तो क्या हाल चाल है भाई सबके। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। आज एक बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक है सैलरी कितनी होती है भाई क्रोशिया में। अब सबका सवाल यही होता है कि भाई जब मैं क्रोशिया आऊँगा तो मैं कितने कमा सकता हूँ, किस काम में कितनी सैलरी है। इस बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो भाई जब सैलरी की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं वेयर हाउस में जॉब करता हूँ। स्पार का वेयर हाउस है। स्पार यहाँ पे एक मल्टीनेशनल स्टोर है जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में है। तो वह उनका वेयर हाउस होता है जहाँ से मेन प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज़ में सप्लाई होते हैं, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो मेरी जो बेसिक सैलरी है भाई अभी वो है 970, पहले थी 840। अभी जो नए रूल के मुताबिक मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि 970 हो गई है। तो उस हिसाब से भाई डिडक्शन के बाद जो सैलरी आती है वो सबकी अलग अलग आएगी भाई। जैसे कि किसी का जिम का फ़ीस कटता है, किसी का अलग अलग चीज़ों का रेट कटता रहता है, तो उस हिसाब से सबकी अलग अलग सैलरी आती है भाई। कभी भी किसी की सैलरी सेम नहीं होती है। और मेन बात ये होती है भाई, जब हम इंडिया से वीज़ा अप्लाई करते हैं ना किसी भी कंट्री का, तो हमारे अंदर एक जानने की इच्छा होती है कि भाई किस काम में कितनी सैलरी है, हमें किस काम में जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो स्किल वर्कर में आना चाहिए। अगर किसी के पास कोई भी स्किल हो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई सैलून का काम जानता है, किसी भी तरह का काम जानता है, तो आपको प्रेफरेंस उसी को देनी चाहिए कि आप अपने स्किल वर्कर का वीज़ा ही अप्लाई करें। चलो अगर किसी में स्किल नहीं भी है, नॉर्मल आपने स्टडी करी है, आपने स्किल कोई नहीं सीखी है, तो आप अगर आना चाहते हैं तो वेयर हाउस जॉब भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि वेयर हाउस जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप मतलब जितना मुझे आता है उतना आप भाई हफ्ते में सीख लोगे। वेयर हाउस का काम ऐसा होता है। बस ये है कि जैसे जैसे इंसान इसमें काम करता जाता है तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। जो नया बंदा है उसकी ऑफकोर्स स्पीड थोड़ी कम होगी। तो वेयर हाउस में भाई ऐसा था, हमारे जब नए नए हम ही भर्ती हुए ना हम यहाँ पे वेयर हाउस में, तो तब हमारी सैलरी कुछ डिफरेंट थी। अब सैलरी कुछ डिफरेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो मैन पावर इनके पास बढ़ गई है। तो ऑफकोर्स जब मैन पावर बढ़ेगी तो भाई सैलरी कम हो जाती है। क्योंकि ये लोग अब हमें बिना बात के भाई छुट्टियाँ देने लगे हैं। जैसे आज भी मेरी छुट्टी है तो कंपनी बिना बात के छुट्टी दे देती है। छुट्टी देने का मतलब यही होता है कि भाई अब इसकी सैलरी कट जाएगी। वो पेड छुट्टी नहीं होती है, उस छुट्टी के पैसे कटते हैं भाई। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई सबकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे मेरे जिम के पैसे कटेंगे तो मेरी सैलरी अलग होगी, आपके बस पास के कटेंगे सैलरी अलग होगी। कोई बंदा ज़्यादा छुट्टी करेगा, कोई कम करेगा। तो अपनी सैलरी हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, किसी दूसरे की सैलरी के साथ अपनी सैलरी को मिला के नहीं देख सकते। सबकी सैलरी भाई अलग अलग आएगी। इवन कि मेरे साथ जो रूममेट रहता है उसकी सैलरी अलग आती है, मेरी अलग आती है। पहले भाई हमारी सैलरी जो नॉर्मल आती थी ओवर टाइम लगा के, जो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे एक सवाल आया था एक भाई का कि भाई ओवर टाइम लगा के सैलरी कितनी बन जाती है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओवर टाइम लगा के हमारी सैलरी पहले भाई 1200 1250 तक बन जाती थी, जो कि अभी ओवर टाइम लगा के भाई 1000 तक बन सकती है। अभी 1000 ही बन रही है क्योंकि अभी भाई हमें छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ये बिना बात के। क्योंकि इनके पास बंदे काफ़ी बढ़ गए हैं, इन्होंने काफ़ी बंदे बुला लिए हैं इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से। इस वजह से भाई काम तो उतना ही है और बंदे ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से लोगों को बिना बात के छुट्टियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि ये कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि पैसा तो उतना ही होता है उनके पास। तो भाई मेरी नज़र में 2-3 काम ऐसे हैं जिनमें सैलरी ज़्यादा बन सकती है। एक तो काम है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का, जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। वो काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी हार्ड वर्क है, लेकिन उसमें सैलरी अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे है भाई टैक्सी ड्राइवर। अगर किसी को टैक्सी का काम आता है तो भाई आजकल टैक्सी ड्राइवरों के वीज़े लग रहे हैं, डायरेक्ट लग रहे हैं, जिसमें यह है कि आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा। टैक्स आई थिंक उसमें 25% कटता है, लेकिन उसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो टैक्सी ड्राइवर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है क्रोशिया आने के लिए या किसी भी यूरोप कंट्री में आने के लिए। और तीसरे नंबर पे काम आता है भाई डिलीवरी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई काफ़ी लोग वीडियोस में बोलते हैं कि भाई डिलीवरी का तो काम ही नहीं है, बंदे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डिलीवरी में सैलरी कैसे ज़्यादा होगी। भाई डिलीवरी में सैलरी इसलिए ज़्यादा हो सकती है अगर आप सिटी में हो, मेन सिटी में हो, मान लो स्प्लिट में हो, रिज़ैका में हो या जागरे में हो, तब तो आपकी सैलरी अच्छी आएगी। लेकिन आपको एम्प्लॉयर ने अगर किसी गाँव में भेज दिया है तो वहाँ पे आप डिलीवरी कर रहे हो, तो ऑफकोर्स भाई वहाँ पे सैलरी कम होगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे लोग ऑर्डर कम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होगी। वहाँ पे लोग ऑर्डर कम करेंगे तो सैलरी कम आएगी। तो इस हिसाब से अगर आप शहर में रहते हो, किसी बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी डिलीवरी के काम में। तो ये 3 बेसिक काम है जिसमें आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी। लेकिन एक बात भाई मैं क्लियर करना चाहूँगा, आप कोई भी काम करते हो, किसी भी काम में, चाहे बाहर का काम है चाहे अंदर का काम है, अंदर का काम थोड़ा ईजी होगा, बाहर का थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन हार्ड वर्क है भाई, यूरोप में किसी भी कंट्री में आप जाओगे, हर काम में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से सोच समझ के अपना वीज़ा लगवाएं भाई। तो भाई इस वीडियो का कंक्लूज़न मेन ये निकलता है कि अगर तो आपको ज़्यादा पैसे वाली जॉब चाहिए
तो फिर आप 3 जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और टैक्सी ड्राइवर। और अगर आपको एक सुकून वाली जॉब चाहिए जिसमें थोड़े कम पैसे बने, तो वो है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की बेस्ट है भाई जॉब। और अगर आपकी कॉन्ज्यूम लीडर्स पार में लग जाए फिर तो आप शहजादे हो भाई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।